व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पे लोग सारे भाई गवाह हैं कि आज मैं वीडियो बनाने वाला था टर स्टेगन पे। आज मैं वीडियो बनाने वाला था जब लिवरपूल पे हमारा एनफील्ड पे 4-0 हुआ, उसमें स्टेगन ने जो हगा था उस पे मैं आज वीडियो बनाने वाला था। और मैं इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था कि क्यों जॉन गार्सिया को स्टार्टर होना चाहिए, क्यों टर स्टेगन की जर्सी नंबर 1 जॉन गार्सिया को मिलना चाहिए। और इसकी मैं पूरी तैयारी कर चुका था। और आप लोगों को पता है कि मैं जब भी जज्बाती कोई वीडियो बनाता हूँ ना भाई, तो उसको मैं सबसे पहले ग्रुप पे अनाउंस करता हूँ। उसको बनाने तक मतलब मेरी एक्साइटमेंट इतनी टॉप लेवल पे रहती है कि जब तक वो आप तक ना पहुंच जाए ना भाई, तब तक मैं बहुत ज़्यादा वो रहता हूँ कि मेरे भाइयों को वीडियो लगेगी कैसी, और मैं तब तक उस वीडियो पे पूरी शिद्दत से काम करता हूँ। लेकिन आज मैंने जो न्यूज़ सुनी, मैंने जो न्यूज़ पढ़ी, आई एम श्योर भाई बारसा फैंस सारे कहीं ना कहीं गुस्से में हैं, ठीक है। और हमारे पास पैसा नहीं है, विनोद बोलता है ना उसमें किसमें पंचायत में कि भाई गरीब है गद्दार नहीं। तो भाई हम हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम जोकर नहीं है भाई। जिस तरीके से हम गरीब हैं, हम जोकर नहीं है कि कोई भी बंदा आएगा भाई, राइवल जो फैंस है वो हंसेंगे और उनको हंसना भी चाहिए, लेकिन वो ना कि वो हंसी हम पे नहीं है क्योंकि हमने ये पाप नहीं किए। वो हंसी हम पे नहीं है क्योंकि हमने झूठ नहीं बोला। वो हंसी है बारसा का सिर्फ एक बंदा डेको, और हद से ज्यादा अगर आप 2 बंदे को कवर करना चाहते हो तो भाई लपोटा। मैं इस पक्ष में बहुत बार रहा हूं कि भाई लपोटा को आप अगले इलेक्शन में जिताओ, है ना। इसने फाइनेंशियल कंडीशन ठीक की है, इसने सब कुछ ये किया है, वो किया है, बिल्डअप कर रहा है स्टेडियम को, सब कुछ कर रहा है, जो पुराने बंदे हैं उनको ऑफलोड कर रहा है। लेकिन भाई डेको को अपॉइंट करके लपोटा ने पॉलिटिक्स खेली है क्या? लपोटा इतना बड़ा बेवकूफ है जिसको ये नहीं पता कि डेको 1% भी केपेबल नहीं है बारसा का स्पोर्टिंग डायरेक्टर बनने के लिए। भाई कल मैं एक यूट्यूबर भाई की वीडियो देख रहा था, उसमें बहुत, देखो मुझे पता था कि डेको जो है वो नेपोटिज्म से आया है। मुझे पता था डेको जो यहाँ पे आया वो चाट क्या है। मुझे पता था डेको जो इस पोजीशन पे आके बैठा है उसमें लपोटा ने पूरा का पूरा उसको फेवर किया है। लपोटा ने अपना उसमें फ्रेंडशिप निभाई है। लपोटा ने कुछ भी कह लो आप, लपोटा ने उसको जबरदस्ती वहां पे बिठाया है, ना कि उसकी काबिलियत के बेस पे, लेकिन इस बेस पे कि वो चमचा बहुत बड़ा है, इस बेस पे कि भाई वो बंदा बिल्कुल काबिल नहीं है, तब भी वो बंदा वहां पे बैठा। भाई कल उस वीडियो में यह बताया गया कि डेको को इस प्रोजेक्ट से पहले, बारसा के स्पोर्टिंग डायरेक्टर बनने से पहले, कोई भी बड़े क्लब का या कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है इस पद का कि वो इतने बड़े क्लब में आके या वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स में आके या वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब में आके वो एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर की पोस्ट कर रहा है, जो कि एक रीढ़ की हड्डी होती है एक टीम की। मैंने पूरे सीजन अब तक पूरी ट्रांसफर विंडो में इसके बारे में बात नहीं की, लेकिन जिस तरीके से लानत लग रही है, जिस तरीके से भद्दापन हो रहा है ना हमारे साथ भाई, हम फैंस के साथ, वो भी डिस्कस करूंगा एक पंगा और क्या है कैंप न्यू के बारे में। तो भाई कभी ना कभी तो चीख निकलेगी। आप मेरे को यूं करोगे, टोचोगे, पिन मारोगे, मैं यूं करूंगा, लेकिन भाई कभी तो चीख निकलेगी। वो चीख आज मेरी निकल रही है इस वीडियो पे, और मुझे ऐसा लगता है मैं कहीं भी नाजायज नहीं बोल रहा हूं भाई। मैं को इतना ज्यादा वो नहीं कर रहा हूं, इसको हाइप किया और यार वीडियो के लिए हाइप कर देता हूं, नहीं भाई। लेकिन जैसे अभी तो मैंने एक ही पॉइंट बोला है कि डेको इनकेपेबल है, कैसे बेइज्जती करा है, वो सब कवर करूंगा अब इस वीडियो में। भाई एक भी साल का बड़ा एक्सपीरियंस ना होना, और इसी तरह एलिमनी जो था ना, एलिमनी उसको 31 साल का एक्सपीरियंस था भाई। और जो उस वीडियो में बताया गया था कि डेको ने बोला है मैं तो फाइनेंस का बहुत गंदा स्टूडेंट था, और जो भी सब्जेक्ट पैसों से रिलेटेड था, है ना, यही शब्द जहां तक मेरा अंदाजा है, जो रूमर्स हैं कि भाई जो ये पैसों से रिलेटेड शब्द हैं, इसमें मैं बहुत बैड रहा हूं। और हंस नहीं रहा है, ये सरकास्टिक हंसी है, सरकास्टिक कि हाँ मैं हंस देता हूं ताकि लोग इस बात को सीरियसली ना लें और मैं सच बोल भी दूं, ताकि कल मैं आके मीडिया में बोल सकूं मैंने तो कहा था भाई, लेकिन मेरे को तब भी बैठा के रखा। मतलब चल ठीक है, डेको इनकेपेबल है, डेको नाकाम है, डेको नाकामयाब है एज ए स्पोर्टिंग डायरेक्टर। तो भाई लपोटा तूने उसको बैठाया क्यों? लपोटा तूने उसको हमारे सर पे जो बंदा हमारे पास नीचे बैठना चाहिए था इस काबिलियत के साथ, वो बंदा आज हमारे सर पे बैठ के मूत रहा है। ये तो भी एक बात हुई है इनकेपेबल। भाई डेको ने किया क्या है? डेको ने भाई विटोर रूके साइन किया। आप मतलब अभी कोच से इसको रिलेट करूंगा, जावी से फ्लिक से, डेको ने विटोर रूके साइन किया।
कहाँ गया वो? क्यों? क्योंकि वो डेको की पर्सनल चॉइस थी। जावी पे उसको थोपा गया था, तो जावी क्यों खिलाएगा? जाहिर सी बात है, अगर आप किसी की मर्जी के बिना लेके आ रहे हो, दुनिया वही इतनी स्ट्रॉबेरी नहीं है, आप किसी की मर्जी के बिना उस बंदे को लेके आ रहे हो, वो बंदा उसको नहीं खिला रहा, तो उसमें आप जावी को ब्लेम मत करो। तुम उसको लाए क्यों? उसके बाद निको विलियम्स ने तुमने 2 बार मुंह पे मुतवाया, ठीक है। उसके बाद हर बंदा, आर्डा गुलर, ऐसे 3-4 बंदे ऐसे थे जो बारसा में आके लैंड करते, लेकिन वो हमारे मुंह पे मूत के चले गए, हमारे स्पोर्टिंग डायरेक्टर के मुंह पे मूत के चले गए, वो हमारे बारसा की एक लेगेसी पे मूत के चले गए। और इस चीज को खुलेआम बोलने में कोई संकोच नहीं करूंगा, क्योंकि जो है वो है। अगर हम क्लब के बारे में अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन जो इन्होंने गंद मचा रखी है, इसको भी पॉइंट आउट करना पड़ेगा, जहां पे इन लोगों ने हमारे क्लब की इज्जत तार तार कर रखी है। वो तो शुक्र मनाओ फ्लिक का, वरना टीम तो वही थी लास्ट सीजन वाली। शुक्र मनाओ फ्लिक का कि उसने तुम्हें यहाँ पे डोमेस्टिक ट्रैवल लेके दे दिया, वरना तुम जो बड़े ऐंठ रहे हो ना कि हमारी लीडरशिप के अंडर, हमारी मैनेजमेंट के अंडर ये चीजें हो गई, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं दिया तुमने फ्लिक को। और अभी तक तुमने जॉन गार्सिया देके बहुत ऐंठ रहे हो क्या? एक बंदे ने तुम्हें डोमेस्टिक ट्रैवल करके इतना ज्यादा रेवेन्यू करवा दिया, तुम ऐंठ रहे हो क्या? एक साइनिंग देके डैनी ओल्मो की, या इस सीजन जॉन गार्सिया की। कम से कम 4 साइनिंग डिजर्व करता है वो आदमी। तुम उसको पूरी टीम दे ही नहीं रहे हो, वो तुम्हें चैंपियंस लीग कहां से लाके दे देगा? तुम्हारा लेफ्ट विंग, तुम्हारा कीपर, तुम्हारा लेफ्ट बैक इस सीजन की मस्ट साइनिंग थी, मस्ट साइनिंग, जिसमें से अभी सिर्फ एक है। बड़े शिद्दत से, अरे हम तो रेवेन्यू में आ गए, अरे 1:1 होने वाला है, अरे ये होने वाला, वो होने वाला। कुछ नहीं हुआ। कल मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, कितनी सच कितनी झूठ मुझे नहीं पता। डेको ने बोला है सारे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करने के बाद हम 3-4 साइनिंग करेंगे। मेरा मूड करेगा तू, मेरा मूड करेगा। कब करेगा बे? प्री सीजन तो शुरू होने वाला है 27 जुलाई या 24 जुलाई के आसपास से। कब करेगा? रिन्यूअल सारे हुए नहीं अभी। सोचो बे भाई, अब तक रिन्यूअल ही नहीं हुए, साइनिंग्स करेगा भाई। शर्म आती है डेको? मतलब शर्म आती है? मतलब मैं जानबूझ के कूल बनने के लिए, वीडियो की रीच के लिए ऊंचा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सोचो यार, अभी तो कैंप नू पे आऊंगा, शर्म आती है। अब तक रिन्यूअल ही नहीं हुए, साइनिंग कहां से करेगा भाई? निको विलियम्स ने 2 बार तेरा कुत्ता काट दिया भाई। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट रखने वाला हूं आपके सामने, एलिमनी और डेको का। एक बार बताओ, जब एलिमनी आया हम कुछ नहीं जीत रहे थे, ठीक है, लिवरपूल किया, कुछ भी किया भाई, यहां पे हमने जीते, हमने पिछले 2-3 साल में बहुत कुछ जीता है, 5-6 टूर्नामेंट्स हम जीत चुके हैं बड़े, ठीक। उसके बावजूद भी आज डेको कुछ साइन नहीं कर पा रहा कि फाइनेंशियल। अबे कितना फाइनेंशियल भाई, अबे कितना फाइनेंशियल? चुद गया मेरा दिमाग भाई, मेरा दिमाग चुद गया। कितना फाइनेंशियल? अबे कुछ तो भाई, वही बात मैंने आपको बोला भाई, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कुछ खिला नहीं सकता, ठीक है, या मैं कुछ खा नहीं सकता। आपने बोला ले भाई 200 रुपए, 200 रुपए में 100 किसी की उधारी दे दी, इतना तो कुछ है। अबे कुछ तो होगा मेरे पास यार, भाई कुछ तो होगा यार। इतना कुछ जीत के, इतने मिलियंस रेवेन्यू लेके भी कुछ नहीं है। एक आपने बेस्ट पॉसिबल टूर्नामेंट खत्म किया, डोमेस्टिक ट्रैवल जीत के चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में पहुंचे हो। आप सिर्फ एक मैच कम खेले हो, एक मैच चैंपियंस लीग का। तो आपके पास अभी इतने पैसे नहीं है कि आप आराम से 60-70 का एक प्लेयर साइन कर सको। फाइनेंशियल बोल के आप हर चीज से बच के निकल नहीं सकते। होता है ना, एचआर बोलता है वी विल लेट यू नो बोल के आप एक कैंडिडेट को कितना हर्ट करते हो, इससे आप बच नहीं सकते। हर चीज में फाइनेंशियल्स, कुछ भी साइनिंग फाइनेंशियल्स, अच्छा स्टेडियम फाइनेंशियल्स, अच्छा रिन्यूअल फाइनेंशियल। अबे सालों, कम से कम आके ये तो बताओ कब तक ये फाइनेंशियल ठीक होगा? कब हम इस गंद से, इस जोकर पने से बाहर निकालोगे? चलो छोड़ो, इसको भी छोड़ो, हटा दे प्लेयर्स। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, कैंप नू। पहले बात पूरी कर लूं, एलिमनी वाली। एलिमनी ने उस दौरान भाई आपको 4 साइनिंग करके दी, और मेरे को अभी भी वो दौर याद है जब लेवेंडोस्की, रफीनिया, कुंडे, क्रिस्टेंसन कैसे कैसे हीरे लाके दिए। आज वो हीरे कामयाब है आपके स्क्वाड में, एक एक बंदा कामयाब है कम पैसों में। और एक बात बताओ, तब उसने इतनी टफ फाइनेंशियल सिचुएशन में लाके दे दिए। अब 3-4 साल में जो हल्का फुल्का पैसा है, तुम पे इतना पैसा भी नहीं आया कि पहले से सिचुएशन बेटर हुई हो, कि तुमने एक प्लेयर भी साइन किया हो। सोचो भाई गहराई, उस बंदे ने उस दौर में, भुखनंगे के दौर में 4 प्लेयर लाके दे दिए, चारों कामयाब, और ये बंदा आपका कुछ नहीं ला पाया है अब तक। इतना कुछ जीतने के बावजूद भी जीरो फंड्स में, एक तरह से नेगेटिव में, और अब सेम सिचुएशन है। तो हम पहुंचे कहां पहले से अब तक? और एक बात बताओ,
मैंने आज तक ये सुना है भाई कि प्लेयर्स के हिसाब से, मैंने आज तक सुना है, सॉरी, कोच के हिसाब से आपके प्लेयर्स साइन होते हैं। रोके इसके पसंद का आया, लुइस डियाज, कल ही आई थिंक फब्रिजियो की न्यूज आ रही थी, डेको इज ऑब्सेस्ड विद डियाज, डेको इज इन लव विद डियाज टाइप करके यही न्यूज फ्लोट हो रही है। अबे डेको नहीं, फ्लिक का बताओ, फ्लिक क्या चाहता है? फ्लिक के हिसाब से प्लेयर्स साइन होंगे, डेको के हिसाब से नहीं होंगे। और ये अपनी गलती से सीखते नहीं है। जावी को इन्होंने रोके, उसके विल के अगेंस्ट लाके दिया, गंद मच गई। अब भी ये बंदा नहीं मान रहा है कि भाई स्पोर्टिंग डायरेक्टर का काम है सिर्फ प्लेयर लाके देना। अगर जायज पैसों के अंदर है, तुम वो भी नहीं ला पा रहे, तुम फ्लिक की नहीं सुन रहे, तुम अपना थोपे आ रहे हो। एक बार मैंने ये नहीं सुना कि फ्लिक इज इन लव विद लुइस डियाज, एक बार भी मैंने ये नहीं सुना कि फ्लिक इज ऑब्सेस्ड विद लुइस डियाज। तो भाई तू ही कोचिंग कर लेना आके। कोच के पसंद के प्लेयर नहीं ला रहे हो, अपनी ईगो के प्लेयर ला रहे हो, उसके बावजूद भी तुम्हें कोच जीत के दे रहा है। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, फ्लिक के पैर धो के पीने चाहिए। और कल एक बहुत बढ़िया बात और थी यार, मेरे दिमाग से निकल रही है। हाँ, उसमें यह बोला गया था वीडियो में कि डेको पहले एजेंट था और अब भी वो स्पोर्टिंग डायरेक्टर की तरह नहीं, एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से एक प्लेयर तुम्हारे मुंह पे मूतता जा रहा है, एक क्लब तुम्हारे मुंह पे मूतता जा रहा है, और तुम्हें पता कि वो चीज साइनिंग पॉसिबल नहीं है, उसके बावजूद भी तुम उस प्लेयर के पीछे ऑब्सेस्ड, फलाना ढिमकाना, इज इन लव, वैल्यू, यही करते फिर रहे हो। तो तुम स्पोर्टिंग डायरेक्टर के मोड में हो ही नहीं। और वही बात, तेरी गलती नहीं है, बेवकूफ उठा के लाया वो बंदा लपोटा, और लपोटा की सारी गलती है। लेकिन लपोटा बच के निकल जाता है क्योंकि पॉलिटिशियन है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं डेको यस मैन है। आज डेको को जो बोल रहे थे ना बीच में, डेको इज कुकिंग, कुछ कुक नहीं कर रहा था, मैं पहले भी बोल रहा था। हम देख लेंगे औकात कितनी, ये सब का सब पीआर होता है और कुछ नहीं होता। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, हटाओ प्लेयर्स, हटाओ एजेंट्स, हटाओ फ्लिक, हटाओ सब कुछ। भाई स्टेडियम पे इन लोगों ने झूठ बोलते, स्टेडियम पे, स्टेडियम पे यार मुझे गुस्सा आ रहा था, मेरी गालियां आ रही मेरे मुंह में। तुमने प्लेयर्स मान लिए, स्टेडियम तो देखो देखो, अब देखो मेरी चूतिया बनती मैं कैसे करूंगा। स्टेडियम तो भाई नॉन लिविंग थिंग है, उसने भी तुम्हें हाय ना कर दिया क्या? उसके एजेंट ने भी तुम्हें बेवकूफ बना दिया क्या? वो भी तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के नाम पे खेल खेल गया क्या, निको विलियम्स की तरह? नहीं ना, नॉन लिविंग थिंग वहां पे खड़ी है। क्या उसने झूठ बोला तुम्हें? क्या स्टेडियम छुट्टी पे गया हुआ है क्या? स्टेडियम छुट्टी पे जाके ये बोल रहा है कि मैं इस छुट्टियों के बाद आगे बताऊंगा कि मैं खुलूंगा या नहीं, जैसे निको केस में हुआ था। सब बेवकूफ है। अबे चलो ठीक है, 1000 रूमर्स चल रहे हैं, हमने मान लिया, कोई भी रूमर बिलीव नहीं करेंगे। यहां तक कि ये हालत है कि फब्रिजियो का रूमर भी मैं बिलीव नहीं करता बारसा के बारे में, जो निको के केस में हुआ। भाई पर एक बात बताओ, कैंप नू के इनॉग्रेशन की वीडियो की किसने बनवाई थी? कैंप, वीडियो लंबी हो गई, कोई बात नहीं। कैंप नू के इनॉग्रेशन की वीडियो किसने बनवाई? कैंप नू में जॉन गाम्पर ट्रॉफी खेली जाएगी, ये डेट किसने किसने पब्लिक की? लपोर्टा ने, बारसा मैनेजमेंट ने। मतलब अब कोई चीज बारसा की मैनेजमेंट कर रही है, ऑफिशियल हो रहा है, उनके पेजेस पे लपोर्टा फोटो खिंचवा रहा है, वो भी हम पक्की नहीं मान सकते। किस हद तक झूठ बोल रहे हैं ये लोग यार, सोचो। प्लेयर्स तो छोड़ो, ये हमें इन चीजों पे भी झूठ बोल रहे हैं जहां पे हमारे सबसे ज्यादा जज्बात लगे हुए हैं। हालांकि आप लोगों को पता है मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि जब तक कदम नहीं रखेंगे स्टेडियम पे तब तक नहीं मानेंगे, क्योंकि झूठे लोग हैं। लेकिन इतना तो मुझे नहीं पता था कि दिन दहाड़े डकैती हो रही है, कि भाई ऑफिशियल वीडियो तुमने बना दी, स्टेडियम एंटर करने की लपोटा के साथ फोटो खींच गई, तब तुम बोल रहे हो कि हमें लाइसेंस नहीं मिला। मैं हमेशा बोलता हूं ये लोग पीआर करके हमें झूठ बोलते हैं, हमें बहलाते हैं। हम लोग हैं बस यहाँ पे जो मानते नहीं हैं। आप लोगों को, मैं लोग हूं जो हम कभी भी इन पे बिलीव नहीं करते, लेकिन मैक्सिमम जनता इनके ट्रैप में फंसती है, इसलिए ये बार बार झूठ बोलते हैं। और दिक्कत है भाई कैंप नू के क्राउड की, दिक्कत है बार्सिलोना के क्राउड की। वो इनके खिलाफ आंदोलन नहीं करते, वो इन्हें बू नहीं करते। बस जीत गए तो सब ठीक है, ऐसा नहीं होता। जीत गए तो सब ठीक नहीं है, हार गए तो सब गलत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते आ रहे हैं, भाई शर्म आती है मुझे कि इन बंदों की शक्लें मुझे बार बार देखनी पड़ती है। शर्म आती है मुझे जिस तरीके से इन्होंने बारसा की मैनेजमेंट को, बारसा के ट्रांसफर मार्केट को मुंह दिया, उनकी इमेज पे जोकर बना के साले सिद्ध कर चुके हैं हम लोगों को। लेकिन वही ना, कंटिन्यू सपोर्ट हम करते रहेंगे। लेकिन भाई सोचना इस बारे में, इस चीज पे बड़े बड़े यूट्यूबर्स, इस चीज पे बड़े बड़े जो भी फैंस हैं, आप ये कह लो अल्ट्रास, जो कि अलाउड नहीं है। लेकिन भाई कैंप नू के बाहर तो कर सकते हो प्रदर्शन, कैंप नू में ही तो अलाउड नहीं हो ना। सोच के देखो भाई इस चीज पे कितना झूठ बोला इन्होंने, प्लेयर्स से लेके, स्टेडियम से लेके, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल से लेके, हर चीज से लेके। और रख क्या रहे हैं, अरहो रख के क्रिश्चियनसन निकाल रहे हैं। भाई ये इनकी औकात है, ये इनकी मिसमैनेजमेंट की औकात है। भाई शर्म आती है। आज मैं टेस्ट सेकंड पे वीडियो
पोस्टपोन करनी पड़ गई। सोचो मैं कितना किलसा हुआ, ये सारा का सारा मैंने आज सोचा बैठ के, वरना मैं स्टेगन के ऊपर वीडियो बनाता। बहुत दिल दुखा रहा है इन लोगों ने, साले जो होता है ना कि अपने लोग बोलते हैं ना, अपनों से हारता आदमी, बाहर वालों की औकात नहीं है। दरवाजे हमेशा किले के अंदर से खोले जाते हैं, बाहर वालों की इतनी औकात नहीं है कि दरवाजे खोल दे, क्योंकि अंदर हम जैसे लोग बैठे हैं। लेकिन इन लोगों का, इन गद्दारों का क्या करें यार, ये पक्का बताना कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए भाई, विस्कल बादशाह।